आप सबको चूज़ लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। प्रभु का वचन कहता है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। लेकिन ताकि परमेश्वर का वचन हमारे दिल में आए और प्रकाश दे, उससे पहले हमें वचन को सुनना होगा और उस पर मनन करना होगा। इसलिए आप अपने नोटपैड, अपने पेन और बाइबल लेके आएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो हमारे लिए प्रभु जीवन है और आत्मा है। जो शब्द आप बोलते हैं प्रभु, उसमें जीवन है। आज जब हम यूहन्ना के सुसमाचार का अध्ययन को शुरू करने जा रहे हैं, परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी आत्मा के द्वारा जो भी बातें हो प्रभु, आपके वचन का खुलासा होने पाए। मैं ना बोलूं परंतु आपकी आत्मा के द्वारा ये वचन, ये शब्द खुलने पाए और हमारे जीवन में ज्योति आए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। सो आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और पद संख्या 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये दो आयतों में ये कहा जा रहा है हमें कि वचन, जिसे इंग्लिश में द वर्ड बोलते हैं और जिसे यूनानी भाषा में लोगोस बोलते हैं, यह वचन आदि से था। यह वचन, जब हम उत्पत्ति ग्रंथ में जाते हैं तो उत्पत्ति में सबसे पहले अध्याय और पद संख्या 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और जब परमेश्वर ने देखा कि उजियाला नहीं है, सब जगह अंधकार है, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला को उन्होंने कैसे बनाया? उन्होंने केवल कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। यहाँ पे लिखा है आदि में वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था, और इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर के साथ अगर वचन था तो ये दो अलग व्यक्ति हैं, दो अलग। अगर मैं कहूँ कि मैंने सुनील को अपने पिता के साथ देखा, इसका मतलब है मैंने सुनील को देखा और सुनील के पिताजी को भी देखा। यहाँ पे लिखा है कि वचन परमेश्वर के साथ था। इसके मतलब दो लोग, अलग अलग लोग थे और वचन परमेश्वर था। अब यहाँ कह रहा है कि हाँ, उन लोग दोनों जरूर अलग हैं, लेकिन जो वचन था वो भी परमेश्वर है। परमेश्वर तो परमेश्वर है, लेकिन वचन भी परमेश्वर है। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में हमने उत्पत्ति से पढ़ा, आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाई, उस समय वह परमेश्वर वो अस्तित्व में था, अनंत काल में था। शुरुआत, जो सृष्टि की शुरुआत के से पहले था, तभी तो वो वचन के द्वारा वह सृष्टि की गई। जब मैं छोटी थी मैं बहुत कंफ्यूज होती थी इस मामले से, मेरा दिमाग चकराता था और मैं कहती थी मैं अपने पापा से, माँ से मैं पूछती थी कि मेरे टीचर ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर ने मुझे बनाया, उन्होंने ये भी बताया कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाई, लेकिन परमेश्वर को किसने बनाया? अगर सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की और हम लोगों को, मनुष्यों को भी परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर को भी तो किसी ने बनाया होगा।
उस समय ये बड़े गंभीर बातें मेरे मन में घूम रही थी। मैं करीबन 6 साल की थी और मैं जानना चाहती थी, लेकिन वह सृष्टि करता है, और क्योंकि वह सृष्टि करता है उसके अंदर जीवन होगा, तभी तो वह सृष्टि की रचना कर रहा है, क्योंकि उसमें जीवन है। और अगर उसमें जीवन है और उन्होंने सब कुछ बनाया, आगे पढ़ते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो कोई भी चीज़ उनसे पहले उत्पन्न नहीं हुई, तो किसने उनको बनाया होगा? और साथ साथ में ये भी बात है, अगर सारी चीज़ों की रचना उन्होंने की, तो इसका मतलब जीवन का स्रोता तो वही है। और अगर वह जीवन के स्रोता है तो उनको कौन बनाएगा? एक चीज़ और, एक और वचन मेरे साथ इब्रानी में आइए। इब्रानी के 11वें अध्याय और पद संख्या 2 में भी ये लिखा है, क्योंकि इसी के 3 पद, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर यही नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जो चीज़ें हम देखते हैं अपने आँखों से बनाए हुए चीज़ें, वह चीज़ें देखी हुई चीज़ों से नहीं बनाई गई, अनदेखी चीज़ों से बनाई गई। जैसे विश्वास, जैसे उनका वचन, जैसे उनकी आत्मा, अनदेखी चीज़ों से बनाई गई है। लेकिन आज वो हमारे आँखों के सामने हैं, हम उनको देख सकते हैं। उनके वचन के द्वारा ये सारी चीज़ें अस्तित्व में आ गई। तो यूहन्ना के 3 पद में मैं एक चीज़ और आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि पहले और दूसरे पद में उन्होंने वचन को वचन ही बोला, ठीक है, और तीसरे आयत में उन्होंने वचन के लिए एक सर्वनाम का इस्तेमाल किया, जो कि है उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अब यह कहना चाह रहा है यूहन्ना कि वह जो लोगोस था, जो वचन था, वह एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। तभी इंग्लिश में वहाँ पे एक मर्द के लिए एक सर्वनाम इस्तेमाल किया गया है, हिम। मर्द के लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल होता है, स्त्री के लिए नहीं, मर्द के लिए। यहाँ पे भी लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें, चौथे पद में फिर से कहता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं लोगोस के बारे में। यह जो वर्ड है लोगोस, ये दोनों यहूदी लोग और यूनानी लोग दोनों इस शब्द से परिचित थे। लोगोस, जिसका अर्थ होता है वचन या फिर द वर्ड, उन लोग के लिए परमेश्वर, एक व्यक्तिगत परमेश्वर के जीवित वचन को मानते थे, जो कि उन दिनों में परमेश्वर, जब जैसे इब्रानी में लिखा है, पहले में, शुरू में, आदि में, शुरू में परमेश्वर जब बातचीत करते थे मनुष्यों से, तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा बातचीत करते थे। लेकिन अब इन आखिरी दिनों में वह अपने पुत्र के द्वारा बातचीत करते हैं लोगों से। वह वचन जो भविष्यवक्ता लोग लिखते थे, जिसे पवित्र शास्त्र कहा जाता है, वह यहूदियों के लिए लोगोस था। उन लोग उसको लोगोस बोलते थे, लोगोस समझते थे। लेकिन यूनानी लोग इस लोगोस को कोई व्यक्तिगत परमेश्वर के रूप में नहीं देखते थे, वह उनको एक बुद्धि के समान, और लोग बुद्धि समझते थे। लोगोस मतलब बुद्धि, जिसके द्वारा यह सारी सृष्टि की रचना की गई है। उसके साथ साथ में, बुद्धि के साथ साथ में, उन लोगों, वह जो लोगोस है उसमें है तर्क,
और रीज़न, कारण शामिल है, उसमें कारण शामिल है, और अर्थ। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को अर्थ देता है। उसका कॉज क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें बुद्धिमत्ता में शामिल होता है, और उसको उन लोग लोगोस बोलते थे। तो दो अलग अलग तरीका है उन लोगों का समझने की, लेकिन यूहन्ना को इन लोग को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कि उनको पता था ये भी समझेंगे वो भी समझेंगे। मैं जब वचन बोलूँगा, लोगोस बोलूँगा, इन लोग अच्छे तरीके से इस फ्रेज से, इस शब्द से परिचित है। लेकिन अब वह लोगोस को, उस वचन को एक मनुष्य के रूप में पेश कर रहा है, कि उसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु ऐसा नहीं जो उसके बिना बनाया गया है। हम लोगों ने अभी इब्रानी 11:2-3 में भी यही पढ़ा। उसमें जीवन था। जैसे मैंने कहा, जब परमेश्वर में जीवन है, वही श्रोता है, तो कौन बनाएगा? जो चीज़ें बनी हुई चीज़ें सब उन्होंने बनाई, तो उससे पहले कौन था? कोई नहीं, श्रोता वही है। तो लिखा है उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वह जीवन जब मनुष्यों में आता है, वह हमारे लिए ज्योति बन जाता है। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ज्योति को अंधकार ग्रहण नहीं कर सकता है, लेकिन ज्योति को अंधकार बुझा भी नहीं सकता है। अंधकार है क्या? अंधकार का अर्थ ये होता है ज्योति की घटी। जहाँ ज्योति नहीं है वहाँ अंधकार है, लेकिन वह ज्योति चमक उठा, वह ज्योति इस संसार में आ गया, और वह ज्योति आज हमारे बीच में है। उसको बुझाने के लिए अंधकार को कोई ताकत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो अंधकार उसको बुझा नहीं सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है। अगर आप एक अंधेरे कमरे में अंदर प्रवेश करें और केवल आप एक मोमबत्ती लेके आए, वो मोमबत्ती के रोशनी के द्वारा वह अंधकार को भागना होगा। जब तक आप उस ज्योति को बुझा ना दो अपनी इच्छा से, या वो अगर आपने लाइट बल्ब ऑन किया उसको बंद ना करो, वो ज्योति चमकती रहेगी, अंधकार कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह लेकिन सच्चा ज्योति है, उसको कोई बुझा नहीं सकता। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बात कर रहे हैं 6 पद में, कि यह मनुष्य इसलिए आया, जिसका नाम यूहन्ना था, जो कि यीशु मसीह का रिश्तेदार था, उससे 6 महीना बड़ा था उम्र में, और वह आया गवाही देने यीशु के बारे में। और उन्होंने इसलिए गवाही दी, ज्योति की गवाही दी। उन्होंने कहा ज्योति आने वाला है इस दुनिया में, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। आपको पता है कि यूहन्ना ने, मैंने अपने परिचय में भी बताया, यूहन्ना ने इस सुसमाचार को क्यों लिखा, उसका मकसद हम पाते हैं यूहन्ना 20 अध्याय और पद संख्या 31 में। वह बताते हैं अपना इस सुसमाचार को लिखने का लक्ष्य, उद्देश्य बताते हैं, और बोलते हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। इस पूरे सुसमाचार का उद्देश्य यही है। वो दिखाना चाहता है लोगों को कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र और मसीहा है, जिसके लिए इज़राइल रुके हुए थे, बाट जोह रहे थे। और अगर आप उसमें विश्वास करेंगे तो विश्वास के द्वारा तो जीवन पाएगा। वह सारी सृष्टि का पहलौठा है, और उन्होंने सारी चीज़ों को बनाया है।
तो हम देखते हैं कि जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं, जैसे कि सिंहासन, राज्य, शासक और अनदेखी दुनिया में जो अधिकारी है, सारी चीज़ें उन्होंने अपने सामर्थ्य के द्वारा बनाया है। उन्होंने अपने वचन के सामर्थी वचन के द्वारा सारी सृष्टि को संभाल भी रहा है। ये यीशु के बारे में लिखा जा रहा है और ये यूहन्ना आया है उनके बारे में गवाही देने। वह आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। अब पद संख्या 9, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। बड़ी दुख की बात है कि सृष्टिकर्ता अपने सृष्टि के मध्य में आता है, लेकिन सृष्टि ने उनको पहचाना नहीं। इज़राइल के लोग उनके लिए रुके हुए थे। उसके बावजूद जब वह आया और उनके मध्य में आया तो वह उन लोग पहचान नहीं पाए। वह कहते हैं कि वह सच्ची ज्योति है जो इस जगत को प्रकाश देगा। एक बार यीशु आएगा और परमेश्वर के हृदय के, उसकी व्यवस्था, उनके प्रेम, उसका दिल, उनकी योजना के बारे में बताएगा अपने लोगों को। उसके बाद से परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के सत्य की ज्योति हमेशा के लिए चमकने लगेगा। वह ज्योति चमक उठी और कोई उसको बुझा नहीं पाएगा। उसको मारने के बाद भी नहीं बुझा पाए। उन लोग ने सोचा उसको मार डालो, ख़त्म हो जाएगा कहानी। ऐसा नहीं है, और बढ़ता गया। उन्होंने सारे प्रेरितों को मारा जान से, और बढ़ता गया। जितने भी प्रेरित जहाँ भी गए सब के शहीद हुए, लेकिन एक एक जो अपना खून बहाया है इस सुसमाचार के लिए, एक बीज बोया गया और लाखों करोड़ों का बड़ा सा फसल आ गया। सो प्रेज द लॉर्ड। ये ज्योति को बुझाया नहीं जा सकता है, सच्ची ज्योति है। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसके अंदर ये जीवन था। जीवन मनुष्य की ज्योति बनी, इसी ज्योति के द्वारा बना, और उस लोगों के बीच में जब आता है कोई उसको पहचान नहीं पाता है। 12वें पद के 2 प्रतिक्रिया है। बहुत से लोगों ने उनको इनकार किया, बहुत से लोगों ने कहा हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग के समझ से परे है। और एक दूसरी प्रतिक्रिया है, लोगों ने विश्वास किया। यहाँ पे पद संख्या 12 में लिखा है यूहन्ना ने, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उनके नाम पे विश्वास। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जिन्होंने विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने अपने संतान बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं उनको जीवन मिला। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। यहाँ बताया जा रहा है कि यह जो नया जन्म है, जो अब हम परमेश्वर के द्वारा नए जन्म प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के द्वारा हम जीवन प्राप्त करते हैं, यह किसी मनुष्य की इच्छा के द्वारा नहीं हो रहा है, किसी मनुष्य के लहू के द्वारा नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा के द्वारा और उनके सामर्थ्य के द्वारा हो रहा है। पद संख्या 14, और वचन देहधारी बना। यह है हमारे जो क्रिसमस का स्टोरी है, राइट। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया,
और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। मत्ती ने एक बहुत सुंदर क्रिसमस की स्टोरी बताई है हमें कि 3 मंजूषी आए, सितारा चमका, ये 3 मंजूषी आए। और लूका ने भी बताया कि ये जो चरवाहे थे वहाँ अपने भेड़ों को चरा रहे थे और यह झुंड उन लोगों ने देखा स्वर्गदूतों का, और उन्होंने कहा आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगरी में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, प्रभु यीशु जन्मा है। तो ये सुंदर कहानी हम लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं और क्रिसमस में इसके बारे में गीत होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गीत। हम लोग बड़े खुश होते हैं, आनंदित होते हैं इस कहानी से और इन चीज़ों से। लेकिन यूहन्ना ने ये सब नहीं बताई, उन्हें बड़े सारांश में ये कहा, और वचन जिसका उन्होंने पूरा वर्णन बताया है। अब आप जानते हो वचन कौन है? वह सृष्टि करता है, वह आदि में था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर था और उन्होंने सारी चीज़ों की रचना की है और उसके बिना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी रचना हुई है। सारी चीज़ें उन्होंने बनाया है और ये सारी बातें अब आप जान गए हैं। कहते वह देहधारी बना, उन्होंने एक शरीर धारण किया और वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण थे। कहता है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा रखा। वो बाकी मनुष्यों के तरह, बाकी बच्चों के संतान के तरह, शिशु के तरह नहीं थे। जब वह आए वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण थे। इवन बर्थ पे, उनके जन्म के समय भी वह अद्भुत थे। बल्कि स्वर्गदूत ने उनको प्रभु कहा, उसी वक्त प्रभु कहा। और उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया, उन्होंने मानवता धारण किया और हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। दैट्स इट। उन्होंने अपने क्रिसमस के बारे में यहाँ एक पद में, पद संख्या 14 में सब कुछ बता दिए। परमेश्वर का इकलौता, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, उन्होंने देह धारण किया और उतरे और अपने सृष्टि के मध्य में आए और यहाँ पे डेरा रखा।